सो आज की क्लास में मैं आपको टिक कराने वाली हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो देखिए 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 है वो आपके सिलेबस में नहीं है 2022-23 के सिलेबस में। उसके अलावा अगर बात करें तो सिर्फ आपकी बचती है एक्सरसाइज 8.1 और मिसलिनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी 8.1 एक्सरसाइज के टॉपिक पर बेस्ड रहेंगे। राइट, सो आपको इतना सा ही करना है, तो कोशिश ये करिए कि सारे क्वेश्चन कर लीजिए, सारे एग्जाम्पल कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी कैटेगरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको आज की क्लास में टिक कराने वाली हूं। सो क्लास को शुरू करेंगे। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बुक ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए और मैं आपको क्वेश्चन टिक कराते जाऊंगी। करते चलिए। एक चीज का और ध्यान रखिए कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन, देखिए जो क्वेश्चन मैं टिक करा रही हूं उसका मतलब ये नहीं है कि यही के यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। राइट, आपको मैं ये समझाना चाह रही हूं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए भी हम चैप्टर वाइज एक सीरीज कवर कर रहे हैं, तो उसको भी आप फॉलो करते चलिए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं चैप्टर 8 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने वाली हूं। सारे क्वेश्चन रहेंगे, सबको हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सो देखिए वही 8.2 के 8.2 जो है वो 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के। सीधे चलते हैं अपन एग्जाम्पल पर 8.1 के। तो देखिए कितने एग्जाम्पल हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल सा एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 भी कर लीजिएगा, सिंपल ही है। ठीक है, एक प्रैक्टिस हो जाती है इस तरह के क्वेश्चन को करने की। एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ये भी एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, तो ये आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। ठीक है, 2 बार ये पूछा जा चुका है 2014 एंड 2018 में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, तो इसको टिक कर लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे चलेंगे तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 भी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी कर लीजिएगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो 8.1 के तो सारे के सारे एग्जाम्पल आप एक बार कर लीजिएगा, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 पर। तो 8.1 में सारे क्वेश्चन करना। देखिए कितने क्वेश्चन है टोटल, अगर बात करें तो आपके टोटल 13 तो क्वेश्चन है ही। 8.1 आपके सिलेबस में कुछ मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें भी जो क्वेश्चन हम टिक करा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल सा कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है, डबल टिक लगा हुआ है। तो अब इसमें आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। 3, 4, 6, 5 एक बार आप कर लीजिएगा। देखिए ये सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, बट यहां पर आपका इलिप्स अलग रहेगा, यहां पर इलिप्स अलग रहेगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके इलिप्स का। राइट, आगे जाके देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। अब देखो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आता है। उसका रीजन ये है कि आप खुद देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। राइट, ठीक है। अब उसका रीजन क्या है कि आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये 2009, 12 और 13 ये पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2010, 13 और 14 में। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लीजिएगा आप। ओके, तो इस तरीके से आप देखें, टिक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 पूरी एक्सरसाइज है, हाँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज पता है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है 2022-23 में। मतलब कि जो आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर। हालांकि इसमें भी कई सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बट ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं है तो नहीं करेंगे। सीधे चलते हैं हम हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। राइट, ठीक है,
तो ये आ गए अपन हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पर, जिसमें कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल्स रहेंगे। तो मिसलिनियस एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कितने एग्जाम्पल हैं, 1 2 3 4 5, 5 एग्जाम्पल हैं, पाँचों कर लो। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13, अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है, इसके बाद आता है आपका एग्जाम्पल नंबर 15, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 दो बार आ गया। एग्जाम्पल नंबर 13 के बाद जो एग्जाम्पल नंबर 14 है उसको भी 13 प्रिंट करा गया है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है हो। ठीक है, मेरी बुक में था तो मैंने उसको करेक्ट कर लिया। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 15 है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पर। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लीजिएगा, अच्छा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर? ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 7 कर लीजिए, इसके बाद 9 10 11 और आगे चलेंगे तो ये आ जाता है 16 और 17। ठीक है, तो अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये आया है 2007, 9, 15, 17, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया था, कि कई बार आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो कुछ ना कुछ चीजों का चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 है, तो ये जो 2y ये इस तरफ भेज दिया गया, तो ये हो गया 3x माइनस 2y प्लस 12। इस तरीके से इक्वेशन बना के दे दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैराबोला और एक लाइन, इन दोनों से जो इनक्लोज्ड एरिया है वो हमको फाइंड करना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये करना ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी 2005 4 और 5 में पूछा गया है, यानी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो अगर आप इसको कर लेते हो, ठीक है, तो ये वाला जो 8 क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा गया है, यहाँ पर वहीं पर नंबर दे दिए गए हैं ए और बी की जगह पर। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ बात क्लियर हुई होगी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 15 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, बट क्योंकि यहाँ पर देखो आप ये यहाँ पर 2 कर्व आ जाते हैं, जिस वजह से ऑब्वियसली एरिया अंडर 2 कर्व जो है आपके सिलेबस में नहीं है 22 23 में, इसलिए ये भी आपके सिलेबस में नहीं रहेगा और ये क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं रहेगा। अदरवाइज ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने टिक कर लिए होंगे क्वेश्चन अच्छी तरीके से। ठीक है, जो हमारा अगला वीडियो रहेगा इसमें मैं क्वेश्चन नंबर इसमें मैं चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करूंगी। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़े से चेंज करके आ जाते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, अगर एनसीईआरटी आप पूरी कवर कर लेते हैं, उस तरह के क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है थोड़ा बहुत उन्हीं में चेंज करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो में लेकर आऊंगी, तो वो जो सीरीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की उसको भी फॉलो करते चलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।